हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो बच्चे इंग्लिश एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। जिन बच्चों का 90+ टारगेट है वो इस इम्पॉर्टेंट एस्से को ज़रूर देखें। इसमें आपके 5 कुछ इम्पॉर्टेंट एस्से हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे गए हैं। हर साल ये आने वाले ही एस्से हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये 10 नंबर के आपके एस्से पूछे जाते हैं। हेडिंग के साथ आपको एस्से लिखना है। आर्टिकल्स जो है इम्पॉर्टेंट मैंने वन शॉट में अपने पेज पे वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एस्से के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला एस्से है हमारा एन आइडियल टीचर। टीचर पे ऐसे जो है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट एक तरह से माना गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम टीचर पे ऐसे क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंट्स देंगे। जैसे कि हम हिंदी में लिखते थे रूपरेखा, तो इसमें हम हिंट्स लिखेंगे। हिंट्स में आपके ये होता है कि आपको कितने टॉपिक्स देने हैं, किन किन बारे में आगे लिखना है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी कि उनकी वस्त्र और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाएगा। फिर तीसरा है हिज बिहेवियर, अब उनके व्यवहार के बारे में। फिर चौथा है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, वह टीचिंग मतलब पढ़ाने में कैसे हैं। और पांचवा है हिज क्वालिटी, यानी कि उनकी क्वालिटी कैसी है। तो ये था आपका पांचों हेडिंग। अब हम इन पांचों हेडिंग को अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि देयर आर मेनी टीचर इन माई क्लास, मेरे कक्षा में बहुत से शिक्षक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी की आदर सम्मान करती हूँ, यानी करता हूँ, ठीक है। बट लेकिन आई लाइक श्री जीपी शर्मा मोस्ट, लेकिन मुझे जीपी शर्मा सर बहुत ही प्रिय हैं, ठीक है। ही हिज इज़ एन MALT, ठीक है, उन्होंने LT MA और LT किया है। ही टीचेज मी हिंदी, वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, वह हमारे क्लास टीचर भी हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपके जो फेवरेट टीचर हैं आप उनके बारे में ऐसे ही कुछ जानकारियाँ लिख देंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन कि वो हमारे कैसे प्रिय हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नाम है उनका, वो हमारे क्लास के टीचर हैं या क्लास टीचर है, वो लिखना है। तो आई होप आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन में इतने लाइंस, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। इसमें हम लिखेंगे कि ही पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, गर्मियों में। ही पुट ऑन ए पैंट ए शर्ट, वह गर्मियों में पैंट और शर्ट पहनते हैं। समटाइम, कुछ समय में। ही वियर अ धोती एंड कुर्ता, कुछ समय यह धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। इन विंटर, और सर्दियों में। ही पुट ऑन ए स्वेटर एंड वुलन कोट ऑल्सो, और सर्दियों में वह स्वेटर और ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूज अ कैप ऑन हिज हेड, वह टोपी का अपने सिर पर इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर ओल्ड, वह 40 साल पुराने हैं, यानी कि 40 साल के वह हैं। ही इज़ टॉल हेल्दी एंड वेल बिल्ड, वह लंबे और स्वस्थ शरीर के बने हुए हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहते हैं। तो ये था हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस में। अब देखेंगे हम तीसरा हेडिंग। आपको इसी तरह छोटे छोटे हेडिंग करके इन सारे का उल्लेख कर लेना है। तीसरे हेडिंग में हम लिखेंगे कि हिज बिहेवियर, यानी कि उनका व्यवहार। हिज बिहेवियर इज़ नॉट हार्श, उनका व्यवहार कठोर नहीं है, ठीक है, उनका व्यवहार कठोर नहीं है, ठीक। ही इज़ काइंड टूवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर, ठीक है, वह छात्र के प्रति दयालु और शिक्षक के प्रति मित्रवत हैं, ठीक है। वह छात्र यानी कि स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही दयालु और अपने टीचरों के प्रति बहुत ही मित्रवत हैं। हिज हैबिट आर सिंपल, उनका व्यवहार बहुत ही सरल है, यानी कि उनकी आदतें बहुत ही सरल है। हिज मैनर आर वेरी चार्मिंग, उनका व्यवहार बहुत ही आकर्षण है। तो ये हो गया थर्ड हेडिंग। अब देखेंगे हम चौथा हेडिंग।
चौथा है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ इफेक्टिव, ठीक है, उनका शिक्षण तरीका बहुत ही प्रभावी है। हिज लेसन आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बहुत ही दिलचस्प होते हैं, ठीक है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिज ईजिली, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर छात्र भी उससे आसानी से उनका अनुसरण कर लेते हैं, यानी कि कमज़ोर छात्र भी उस पाठ को आसानी से समझ जाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय में मास्टर है, ठीक है। तो ये हो गया उनका टीचिंग का तरीका। तो पांचवा और लास्ट हेडिंग है हिज क्वालिटी। तो इसमें हम लिखेंगे कि ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटी, उनकी बहुत से अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, आदतें हैं। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन, वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र के आदमी हैं। ही इज़ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वह अधिकतर यानी कि प्रतिदिन रेगुलर पंक्चुअल यानी कि अपने टाइम पे एकदम पंक्चुअल और कठिन कार्य करते हैं। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह कक्षा में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। ही कीप हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, वह अपने छात्र के साथ हर समय व्यस्त रहते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, वह दिल के बहुत ही दयालु हैं। ही हेल्प पुअर स्टूडेंट, वह गरीब बच्चों की मदद करते हैं। बाय गिविंग दैम बुक, किताबों से यानी किताबों देकर वह अपने गरीब बच्चों की मदद करते हैं। तो ये था द टीचर पे ऐसे 5 हेडिंग्स के साथ। अब हम देखेंगे अपना दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्से। दूसरा एस्से है इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम के बारे में और उसके स्पोर्ट्स अपने जीवन के बारे में। तो 4 हेडिंग है इसमें। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है नेसेसिटी, तीसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम और चौथा है इंक्लूशंस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत और कंक्लूशन मीन्स उपसंहार। तो इन चारों हेडिंग से हम समझेंगे कि गेम हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है और जीवन में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इट इज़ फाइन सेइंग दैट साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, यह कहना ठीक है, ठीक है। इट इज़ फाइन सेइंग कि यह कहना ठीक है दैट साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ शरीर और शरीर में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होता है। आवर इज़ लाइक अ मशीन, यह एक मशीन की तरह है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, कोई भी मशीन तेल डाले बिना काम नहीं कर सकती, ठीक है, कोई भी मशीन तेल डाले बिना काम नहीं कर सकती। इज़ द सेम वे, तो उसी तरह हमारा आवर बॉडी, हमारा शरीर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारा शरीर जो है व्यायाम के बिना ठीक से काम नहीं करता। क्या करता है? कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, यानी कि इसी तरह हमारा शरीर व्यायाम के बिना सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम और स्पोर्ट्स से हमें क्या दे गिव अस एनर्जी, गेम और स्पोर्ट्स से हमें एक ऊर्जा प्रदान होती है। और एक्सरसाइज से, गेम एक्सरसाइज स्पोर्ट्स से हमें एक ऊर्जा प्रदान होती है। जैसे कि एक मशीन में तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर में गेम, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो ये थी प्रस्तावना। अब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे नेसेसिटी। इस पर हम लिखेंगे कि वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना, ठीक है, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। तो कह रहा है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, हमारा कर्तव्य है हर वक्त पढ़ाई करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल टाइम, लेकिन एक ही समय में, मतलब पढ़ाई करने से एक ही समय में हम पढ़ाई हर वक्त नहीं कर सकते। देयर इज़ ए लिमिटेड टू आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा की भी एक सीमा है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक ए मैन डिसइंटरेस्ट, ठीक है। बिना ब्याज के
कार्य कुशलता घट जाती है। यह कहना सही है कि बिना ब्याज के क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति में रुचि होती है यहाँ पर कि अधिक समय एक ही काम पर देने पर व्यक्तियों में उस काम की रुचि खत्म हो जाती है। विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के इफिशियंसी डिक्लाइन, कार्य कुशलता घट जाती है। बिना ब्याज के कार्य कुशलता घट जाती है। तो इट इज़ करेक्ट टू से, तो यह कहना सही है कि दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक, यह कहना सही है कि काम ही काम है और खेल कूद नहीं। काम तो काम है लेकिन खेल कूद नहीं। जैक अ डल बॉय, जैक को सुस्त लड़का बनाता है, यानी कि खेल जैक को सुस्त लड़का बनाता है। यहाँ पर जैक का एक उदाहरण लिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट हम हेडिंग करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण, और इसमें लिखेंगे कि फॉर स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। वी शुड बी हेल्दी, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एक कमज़ोर और धूर्त छात्र ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता, यानी कि एक कमज़ोर और धूर्त छात्र ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता। गुड हेल्थ मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, अच्छा स्वास्थ्य हमें अच्छे काम से फिट रखता है। क्या करता है? अच्छा स्वास्थ्य हमें अच्छे कामों के लिए फिट रखता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे शरीर को सर्वोत्तम व्यायाम प्रदान करता है। द लिम्स मूव ऑन ब्लड सर्कुलेट्स शो द बॉडी फंक्शन बेटर, अंग हिलाते और रक्त संचार होता है, अंग हिलाते हैं और रक्त संचार होता है। हेल्थ इज़ द बेसिक ऑफ सक्सेस, इससे पता चलता है कि शरीर बेहतर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा शरीर एक बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, ठीक है, खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, वे जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। क्या करते हैं? वो जीवन के मशीन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। अब लास्ट लिखेंगे हम कंक्लूशन, तो इसमें हम लिखेंगे कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट, ठीक है, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट, हमें खेल में भाग लेना चाहिए, लेकिन हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट आवर स्टडीज़, लेकिन अपनी पढ़ाई की कीमत पर नहीं, हमें खेल कूद में अपना शौक़ रखना चाहिए, भाग लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई को छोड़कर नहीं। सो इसीलिए ए बैलेंस्ड व्यू इन वेरी नेसेसरी, इसलिए हमें संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। वल यू विल वर्क और एंड प्ले विल यू प्ले, यानी कि क्या तुम काम करोगे और क्या तुम खेलोगे। ठीक है, तो हमारे जीवन में एक नियम ज़रूर होना चाहिए कि क्या आप कब काम करेंगे और क्या आप कब खेलेंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट्स गेम पे, एस्से और स्पोर्ट्स पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना तीसरा एस्से। अगला इम्पॉर्टेंट है ऐसे, जो कि है द पोस्टमैन। द पोस्टमैन पे भी कई बार ऐसे पूछे जा चुके हैं, तो हम आज इसे भी देखेंगे। हिंट्स लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हिज वर्क, हिज यूनिफॉर्म एंड ड्रेस, चौथा है हिज सैलरी, और पांचवा है हिज कंडीशन, और छठवा है कंक्लूशन। ठीक है, तो हम इन 6 टॉपिक्स के बारे में इसमें देखेंगे द पोस्टमैन के एस्से में। चलिए देखते हैं पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे कि एट 9 o'clock द डोर बेल रिंग्स, ठीक है, 9 बजे हमारे डोर की बेल बजने लगती है। 9 बजे तक हमारे डोर की बेल बजने लगती है। वी रन टू ओपन द डोर, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं दौड़ते हुए। तो हाउ हैप्पी वी आर व्हेन वी सी द पोस्टमैन विथ लेटर फॉर अस, चिट्ठियाँ लाने पर डाकिया
ठीक है। तो हम चिट्ठियाँ जब लाता है डाकिया तो हम कितने खुश रहते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि चिट्ठियाँ डाकिया लेके आ गया तो हम बहुत ही उत्सुकता में उस पत्र को लेते हैं और देखने लगते हैं। यानी कि डाकिया की चिट्ठी लाने से हमें कितनी खुशी मिलती है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग, तो वो है हीज़ वर्क। हीज़ वर्क में हम लिखेंगे कि द पोस्टमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड इज़ वेरी पॉपुलर विथ एवरीबॉडी यंग एंड ओल्ड। ठीक है, जो पोस्टमैन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। वह क्या है, अत्यधिक, मतलब वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किस में, एवरीबॉडी, यानी कि वह कई लोगों को ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे कि नौजवानों को भी और बूढ़ों को भी यह खुश रखने का ताकत रखता है। ही ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम आवर फ्रेंड एंड रिलेशन। वह हर समय समाचार लाता है अपने हमारे दोस्तों की, रिलेशन रिश्तेदारों की, एंड सम टाइम मनी टू, और कुछ पैसे यानी कि पैसों की। यह हमारे पास खबर लेके आता है हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और कुछ पैसों की। ठीक है, सम टाइम ही ब्रिंग अस बैड न्यूज़ली, और कुछ समय यह बुरी खबर भी लाता है। तो डाकिया का कार्य है कि वह हर व्यक्ति का कार्य करे, उनके सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाए, और ज़रूरतों की सामान को भी वह ठीक तरीके से पहुँचाने की उसे जिम्मेदारी दी जाती है। तो वह खबर पहुँचाता है अच्छी बुरी, और कुछ पैसे जो हैं वो भी वह आगे पीछे पहुँचाता रहता है। तो यही उसका कार्य है। नेक्स्ट रीडिंग है हिज यूनिफॉर्म एंड ड्रेस। तो इसमें हम लिखेंगे कि जनरली द पोस्टमैन वियर अ खाकी यूनिफॉर्म। आमतौर पर जो कि है डाकिया वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। बट लेकिन सम टाइम फॉर ए चेंज, कभी यह इस चीज़ को बदलते भी हैं। ही वियर ऑर्डिनरी क्लॉथ, कभी वह साधारण कपड़े भी पहनते हैं। ही कैरीज ए लेदर बैग विच कॉन्टेन लेटर। वह चमड़े की बैग में क्या करते हैं, कैरी लेदर बैग, वह चमड़े की बैग में लेते हैं क्या, विच कॉन्टेन लेटर, कुछ पत्र, और पार्सल, कुछ पार्सल्स, मनी यानी कि पैसे के ऑर्डर, और कुछ कैश पैसे। ठीक है, ये सब चीज़ें वह लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ये हो गया उनके यूनिफॉर्म और ड्रेस के बारे में। अब लिखेंगे हिज सैलरी। हिज सैलरी में लिखेंगे कि द पोस्टमैन डज नॉट गेट ए बिग सैलरी। डाकिया का कुछ अधिक क्या तनख्वाह नहीं होता, डाकिया के कुछ अधिक तनख्वाह नहीं होते। बट लेकिन ही वर्क वेरी हार्ड, उनके काम बहुत ही कठिन होते हैं। ही परफॉर्म हिज ड्यूटी फेथफुली वेदर इट इज़ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। वह अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं, भले मौसम गर्मी का हो या फिर ठंडी का। ठीक है, वह अपना कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से निभाते हैं, मौसम कोई भी हो, ठंडी हो या गर्मी। ही इज़ ऑलवेज एक्टिव, यह हर समय उपलब्ध रहते हैं। अब देखेंगे आगे हेडिंग हिज कंडीशन। हिज कंडीशन में लिखेंगे कि इन द ओल्ड डे द पोस्टमैन वॉज वेरी वेल एजुकेटेड। मतलब पुराने दिनों में डाकिया जो लोग थे वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे। मतलब कि पुराने दिनों में जो भी सारे डाकिया हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं रहते थे। इट वॉज इनफ इफ़ ही न्यू हाउ टू रीड। उनके लिए इतना ही काफ़ी था सिर्फ पढ़ना, एंड राइट, लिखना इंग्लिश और हिंदी में। उनके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो ये था हिज कंडीशन में। अब है उपसंहार यानी कि कॉन्क्लूशन। तो उसमें लिखेंगे कि व्हेन वी थिंक ऑफ द हार्ड वर्क, व्हेन वी थिंक ऑफ द हार्ड वर्क यानी कि उनका काम बहुत ही कठिन होता है। दैट द पोस्टमैन यानी कि डाकिया का काम बहुत ही, सोचे तो डाकिया का काम बहुत ही कठिन होता है। डज टू ब्रिंग अस न्यूज़, वह हर तरह के खबर पहुंचाते हैं। वी एडमायर हिम, सबके प्रति। ही डिज़र्व ऑल प्राइज, उनको प्रस्तावित करना यानी कि उन्हें प्रभावित करना बहुत ही ज़रूरी है। उनका एक हक है
उनको क्या करना है, उनका हक बनता है, उनको हम प्रस्तावित करें यानी कि सम्मान दें। तो यही था द पोस्टमैन पे पूरा एस्से। अब देखेंगे हम अगला एस्से। अगला एस्से है द दिवाली फेस्टिवल। ठीक है, द दिवाली फेस्टिवल पे तो एक एक हेडिंग करके हम दिवाली फेस्टिवल पे भी देखेंगे। कई बार ये भी पूछे चले जाते हैं कि दिवाली फेस्टिवल पे ऐसे लिखिए या फिर आर्टिकल्स। तो आप इस प्रकार से अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो आप उसके आर्टिकल्स भी बना सकते हैं। तो पहला हेडिंग है नेम ऑफ द फेस्टिवल यानी कि त्योहारों के नाम। ठीक है, द नेम ऑफ फेस्टिवल इज़ दिवाली। दिवाली रोशनियों का त्यौहार है यानी कि इस त्यौहार का नाम दिवाली है। इट इज़ द फेमस फेस्टिवल इज़ हिंदूज़। हिंदुओं का यह बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड थॉट आउट द कंट्री विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। यह पूरे देश में मनाया जाता है बड़े धूमधाम और शो के साथ। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसे रोशनियों का त्यौहार कहते हैं और यह प्रकाश के रूप में मनाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला नेम ऑफ द फेस्टिवल। अब देखेंगे दूसरा हेडिंग जो कि है द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। किस समय इसे हम मनाते हैं। ठीक है, तो दिवाली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिका। कार्तिक के महीने में दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं यानी कि दिवाली का त्यौहार हम कार्तिक के महीने में मनाते हैं। जनरली इट फॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ वेरी ईयर। यह आमतौर पर यह हर साल नवंबर के महीने में आते हैं। ठीक है, आमतौर पर यह हर साल नवंबर के महीने में मनाए जाते हैं। सम पीपल बिलीव दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण द किंग ऑफ लंका ऑन दिस डे। कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोग विश्वास रखते हैं कि इस दिन लंका में रावण का वध कर यानी कि लंका के राजा रावण का वध कर राम जी अयोध्या को लौटे थे, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सो पीपल लाइटेंड इथर्नल लैम्प इज देयर हाउस टू वेलकम रामा। इसलिए लोग राम के स्वागत में अपने घरों को दीपक से जलाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग अयोध्या के या फिर हर सारे लोग दिवाली में उनका स्वागत के लिए अयोध्या या फिर हर जगह को सजाते हैं, अपने घरों को भी। ठीक है, तो ये द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन में था। तीसरा है प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे फेस्टिवल के लिए तो लिखेंगे कि त्योहारों की तैयारियां में क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड विथ द ग्रेट पॉम्प एंड शो। ठीक है, दिवाली जो मतलब कि हमने दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और क्या किया जाता है, बड़े ही धूम धमाके से और शोर से दिवाली को हम मनाते हैं। ठीक है, हाउस आर क्लीन्ड एंड वाइट वॉश। सफाई, घरों की सफाई और सफ़ेदी की जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन आर मेड बिफोर द फेस्टिवल। त्यौहार के पहले विभिन्न प्रकार की सजावट बनाई जाती है। वन द वेरी डे हाउसेज शॉप एंड टेम्पल आर इल्यूमिनेटेड विथ ईथर्न लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इन दिन घर, दुकान और मंदिर मिट्टी के दियों को बिजली के बल्बों से जगमगाते हैं। इन दिनों हम मिट्टी से दियों के अपने घर को, मंदिर को और दुकान को और इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा हेडिंग। चौथा हेडिंग कह रहा है हाउ आई सेलिब्रेटेड। ठीक है, यह कैसे मनाते हैं। दिस ईयर, हर साल यानी कि यह साल में आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ ग्रेट जॉय। मैंने बहुत खुशी से दिवाली मनाई। यह साल यानी कि मैंने बहुत खुशी से दिवाली मनाई। आई क्लीन्ड माई हाउस एंड गॉट टू इट वाइट वॉश। मैंने अपना घर साफ़ करवाया और उस पर सफ़ेदी पुतवाई। ठीक है, मैंने अपना घर साफ़ किया और उस पर पेंट भी करवाया। ठीक है, ऑल द डोर एंड विंडोज़ वेयर पेंटेड, बैलून, ब्यूटीफुल पिक्चर एंड फ्लावर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट कराया, बैलून और सुंदर पिक्चरों से और फूलों से उसकी सजावट की। वे आर यूज टू डेकोरेट द हाउस, और अपने घर को सजाया यानी कि डेकोरेट किया।
आई इंजॉयड दिस डिलीशियस फीस्ट एट इवनिंग, और मैंने शाम को अच्छे भोजन का भी आनंद लिया। ठीक है, और मैंने शाम को अच्छे भोजन का आनंद लिया। 5वां हेडिंग है वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे कि लक्ष्मी एंड गणेश पूजा इज़ परफॉर्म्ड इज़ द इवनिंग। कह रहा है कि हम गणेश और लक्ष्मी की शाम को पूजा करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉडेस लक्ष्मी ग्रेस द शॉप ऑन द हाउस ऑन दिस डे एंड शावर हर ब्लेसिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देवी लक्ष्मी हर दिन दुकान और घर में कपड़े पहनती हैं, मतलब कि दुकान और घर में नए वस्त्र पहनती हैं और अपने और आशीर्वाद का बौछार करती हैं। ठीक है, तो यही था कि हम इसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है और गणेश भगवान जो हैं वो अपने आशीर्वाद के साथ हमारे इस घर में प्रवेश करते हैं और अपने आशीर्वाद से बौछार करते हैं। लास्ट हेडिंग है कॉन्क्लूशन, यानी कि उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में हम लिखेंगे कि दिवाली इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली एक प्रसिद्ध भारत का त्यौहार है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड महावीर। यह हमें भगवान महावीर की याद दिलाता है। क्या करता है? यह हमें महावीर और रामा की याद दिलाता है, राम जी की। बट देयर आर सम सोशल इवेंट एसोसिएट विद द फेस्टिवल। यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन इस त्यौहार के साथ कुछ सामाजिक बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल ऑन दिस डे ऑफ दिवाली। कुछ लोग इस दिन शराब पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। तो ये तो उपसंहार में है, जो लोग जिन्हें जो पसंद होता है वो अपने चीज़ों को करते हैं। तो इसी प्रकार से ये द दिवाली फेस्टिवल पर भी ऐसे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।